हाय, वेलकम टू blinkcharts.com। इस वीडियो का टाइटल है पंप एंड डंप स्कीम इन निफ्टी 50 इंडेक्स बाय ऑपरेटर, द क्लासिक एग्जांपल ऑफ ट्रेंड। निफ्टी 50 हमारे कंट्री का बेंचमार्क इंडेक्स है। हम सबको लगता है कि मतलब गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है कि आप निफ्टी पे इंडेक्स कीजिए। गवर्नमेंट के स्कीम, ईपीएफओ, ये सब निफ्टी 50 पे इंडेक्स इन्वेस्टमेंट रहता है। आप इनका देखिए, ईपीएफओ का रहता है, एनपीएस का रहता है। ये सब हमारे देशवासियों का पैसा है, जो हार्ड एंड मनी है वो इसमें जाता है, राइट। तो इस वैसे तो ये पंप एंड डंप स्कीम होता क्या है कि किसी स्टॉक को न्यूज़ पे, हाइप पे उसको बढ़ाया जाता है, राइट, न्यूज़ के थ्रू, फिर टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू या न्यूज़ के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है स्टॉक को। तो वो रिटेलर्स के पास भर के पड़ा हुआ होता है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर जैसे हम आप जो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे इन्वेस्ट करते हैं, तो रिटेलर्स को दे दिया जाता है और उसके बाद उसको ऑपरेटर वहाँ से निकल लेता है अपना माल बेच बाच के एट हायर वैल्यूएशन। फिर वो स्टॉक, फिर वो जब आगे कुछ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है, फिर प्राइस उसका अट्रैक्टिव होता है, तो फिर वो बढ़ता है 10 साल बाद या कुछ साल बाद। तो अभी हम देखेंगे कि ट्रेंड, जो कि एक क्वालिटी स्टॉक है, एक मतलब अभी तो रिटर्न वाइज मैं नहीं कहूँगा, बट मतलब एक एज ए कंपनी वो बहुत बहुत रिनाउंड टाटा ग्रुप की कंपनी है। लेकिन उसमें कैसे ऑपरेटर ने खेल खेला, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे blinkcharts.com पे। तो देखिए अब ट्रेंड का क्या हाल है। इस 760 का ये चला था, और 760 का चल के करीब ये 8,300, 8,000, 8,500 का हुआ था। तो इसकी पीक वैल्यूएशन करीब इस कंपनी की 3 लाख करोड़ थी। मैं दिखाता हूँ आपको। ये कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग है 37%। और यहाँ पे देखिए इसकी पीक वैल्यूएशन थी, आज की वैल्यूएशन है 1,26,000 करोड़। इसकी पीक वैल्यूएशन अराउंड 3 लाख करोड़, 2,96,000 करोड़ की थी। जब 8,350 प्राइस था इस ये पे। तो इसमें हुआ क्या कि ये कंपनी आ गई आपकी इंडेक्स में सितंबर 2024 में, राइट। तो अब देखिए, अब ये जब इसमें एफआईआई की होल्डिंग्स है सितंबर 2024 में, अब देखिए 26% है, राइट। ये डेटा मैंने लिया ट्रेंड लाइन से। तो इसको इन लोगों ने स्टॉक को मैनिपुलेट किया और फिर अब जब ये निफ्टी 50 का पार्ट हो जाता है, तो डीआईआईज एंड डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स आर बाउंड टू बाई दिस स्टॉक, राइट। और फिर ऐसा भी नहीं है कि डीआईआई डोमेस्टिक, रिटेलर भी फंसता है। जब रिटेलर देखता है इस स्टॉक ने ऐसी चाल चली है, तो रिटेलर भी घुस जाता है, राइट। फिर लेकिन जब वो स्टॉक गिरता है तब रिटेलर को तो निकलना चाहिए, लेकिन फिर क्या, ये तो स्टॉक हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ लाइक निफ्टी 50। अब देखिए यहाँ पे 12 मंथ्स रिटर्न पे अपने blinkcharts.com पे हम चलते हैं। देखिए अब 12 मंथ रिटर्न में सबसे लाइक -32% का रिटर्न है, और ये स्टॉक गिरता ही जा रहा है, राइट। ये स्टॉक गिरता ही जा रहा है। तो अभी अ, तो आपको अपने स्टॉक में निगरानी रखनी होगी। ये जैसे चला था यहाँ से, जैसे यहाँ पे इसने पीक बना, यहाँ पे ये देखिए ये करीब, भी हम इसका लाइव चार्ट देख लेते हैं। देखिए अब भागा 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 भगाया, देखिए यहाँ पे बड़ी बड़ी इसका वो हुआ। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ लाइक रिटेलर्स का है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड वाले भी लेके बैठे हुए हैं ट्रेंड को। तो ये ऑपरेटर पूरा खेल खेल गया और इसको पंप करके निफ्टी में इसको ट्रेंड को ले गए, और इसके बाद इधर डंप कर दिया। जैसे ही ये स्टॉक निफ्टी में इंक्लूड हो गया, जैसे आपको पता होगा कि जो निफ्टी इंडेक्स बनी है ये मार्केट कैपिटलाइजेशन पे बनी होती है। तो कंट्री के जो टॉप लाइक 50 स्टॉक्स होते हैं भाई, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब जिसका कि उसका जितना कि फ्री है, मतलब जो प्रमोटर के पास है वो छोड़ के जितना भी बाकी का बचता है, तो उसमें जो टॉप लाइक जो 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 वैल्यूएशन मतलब बाकी का जो है उसके बेसिस पे ये आपको निफ्टी 50 में उसका एलोकेशन होता है। तो देख सकते हैं अभी आप निफ्टी में क्या एलोकेशन होता है। देखिए अब ट्रेंड का देख सकते हैं हम, इसका निफ्टी में क्या एलोकेशन है। इसका निफ्ट तो
देखिए शेयर होल्डिंग में आप देखिए कि म्यूचुअल फंड शेयर होल्डिंग फरवरी 2026 में देखिए आप, तो अगर आप देखेंगे बाई AUM, निफ्टी 50 ETF, SBI निफ्टी 50 ETF में ट्रेंड का हम देखते हैं क्या है। ट्रेंड हालांकि 1% ही है निफ्टी 50 का, और निफ्टी का मेजॉरिटी HDFC बैंक और ये सब है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस। लेकिन तब भी मतलब निफ्टी 50 का मार्केट कैपिटलाइजेशन, निफ्टी 50 मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब ये हमारे मार्केट का मेजॉरिटी है। अगर मतलब अगर निफ्टी 500 में भी निफ्टी 50 का ही मेजॉरिटी आपका वेटेज है, क्योंकि ये स्टॉक्स बड़े स्टॉक्स हैं, राइट। तो इसको ट्रेंड को ये लोग ऊपर ले गए, और आज देखिए तो यू नीड टू हैव ए वॉच ओवर योर स्टॉक कि ये कर क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है, खेल क्या चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे प्रमोटर निकल गया इस रीजन पे, है ना, तो आपको भी निकलना चाहिए। तो आपको मतलब आपको खेल समझ के अपने स्टॉक्स पे निगरानी रखनी पड़ेगी, और फिर आपको ये करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें प्रमोटर होल्डिंग 37, जैसे कि ये टाटा ग्रुप के स्टॉक्स है, तो ये मतलब प्रमोटर ने तो कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है कि प्रमोटर ने पीक वैल्यूएशन पे आके अपना माल चेप दिया पब्लिक को। लेकिन ये FII का होल्डिंग देखिए आप, FII का देखिए आप, ये FII का 26% था। 26% को अब ये लोग 15%, मतलब FII ने 10% गिरा दिया। अब FII का तो पता ही है सबको कि ये मोस्टली FII में जो आधे जो मॉरिशस से जो पैसा जाता है, आधे जो मॉरिशस, वो इंडिया का ही पैसा रहता है, वो इंडिया के ही खिलाड़ी ड्यू टू द टैक्स रीजन वो अपने आप को FII करके रजिस्टर करते हैं और टैक्स बचाते हैं। क्योंकि कंपेयर टू DII जो पब्लिक का पैसा लगता है, DII में कौन लगता है, म्यूचुअल फंड को लोग का लगता है, जो मतलब गरीब लोग हैं, हम लोग हैं, गरीब पब्लिक है, उनका लगता है। जो बड़े हैं उनको टैक्स नहीं देना, तो वो लोग मॉरिशस के थ्रू शेल कंपनी से वो लोग FII में, ये लोग FII रूट से आते हैं। ऐसा नहीं है सब सारे ही ऐसे आते हैं, बट आते हैं, कुछ वैसे भी आते हैं, तो कुछ फॉरेन का भी पैसा लगता है। तो अब देखिए FII 26% से इनका 16% हो गया, राइट। तो अगर हम इधर होल्डिंग्स देखें तो एफ आई 26% था, म्यूचुअल फंड 9.6% था। म्यूचुअल फंड अब ये है, ये ये आपका सितंबर 26 का होल्डिंग है। सितंबर, ये मैं लिख देता हूँ, ये एक्चुअली गड़बड़ हो गया यहाँ पे, मतलब ये है September 24, ओके। और ये था उसका नेक्स्ट में December 24। तो September 24 में वैल्यूएशन था आपका कंपनी का अराउंड, ये मतलब जब अब जब कोई कंपनी इंडेक्स में आ जाती है तो बाकियों को खरीदना पड़ता है। जो इंडेक्स का जो मैंडेट है, म्यूचुअल फंड को भी खरीदना रहता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड कोई रिस्क नहीं लेते हैं। ये लोग कहते हैं हम तो भाई इंडेक्स को खरीद रहे थे, हम तो इंडेक्स को कॉपी कर रहे थे, तो इंडेक्स तो वो लोग सेफ साइड पे रहने के लिए तो म्यूचुअल, जब कोई स्टॉक इंडेक्स में आ जाता है तो म्यूचुअल फंड भी उसमें घुस जाते हैं, क्योंकि उनको सेफ साइड में रहना है। अगर रिटर्न बनाया नहीं तो बोलेंगे इंडेक्स ने भी तो नहीं बनाया, तो इसलिए हमने भी नहीं बनाया। बन गया तो बोलेंगे इंडेक्स ने बनाया। तो वो 2-5% मतलब कुछ स्टॉक थोड़ा इधर उधर लेके, बट मोस्टली वो लोग निफ्टी को मिमिक ही करते हैं। तो देखिए आप, सितंबर में 9% था MF का होल्डिंग, वो अभी 2025 दिसंबर हमारा लास्ट क्वार्टर में 14% है, राइट। और ये ऑल टाइम हाई है, ये बढ़ता ही जा रहा है। मे बी नेक्स्ट क्वार्टर में ये, और तो ये ट्रेंड अभी 3 लाख करोड़ की कंपनी थी पीक पे, और ये अब होके आ गई है 1.5 लाख, मतलब अराउंड 50%। तो ये ट्रेंड का हम देख सकते हैं कि 50 अराउंड 50, पता है देखते हैं एक सेकंड, ये अपने पीक से
देखिए अराउंड 50-60% डाउन है, राइट। पीक से 50-60% डाउन है ट्रेंड अभी। तो और ये वन ऑफ द वर्स्ट स्टॉक है निफ्टी का। अगर हम 1 साल का देखें तो TCS है, विप्रो है, IT सेक्टर पूरा ही डाउन है। तो आपको सावधान रहना होगा, जागरूक रखना होगा, अपने स्टॉक्स पे निगरानी रखनी होगी। और आप भरोसा नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट ने कह दिया है तो लाइक गवर्नमेंट तो चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करो, सेफ़ है, लेकिन सेफ़ है, लेकिन ये जो प्रमोटर का खेला चल रहा है तो इससे भी तो गवर्नमेंट को, रेगुलेटर को बचाना चाहिए, राइट। सॉरी, प्रमोटर बोल दिया मैंने। ये जो ऑपरेटर का खेल खेल चल रहा है, ये ऑपरेटर जो निफ्टी 50 में मैनिपुलेशन कर रहा है, तो इसको तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना कि ये कंट्री की जो मोस्ट प्राइम इंडेक्स है उसमें भी ये लोग पंप करके और डंप कर दिए यहाँ पे। जैसे ही स्टॉक निफ्टी में आया उसके बाद से इसकी साइलेंट डंपिंग शुरू हुई। और इसमें शायद पब्लिक भी फंसी होगी। पब्लिक को लगा होगा देखो स्टॉक कितना भागा है, 700 का स्टॉक 7,000 8,000 हो गया, अभी गिरा है अभी घुस जाते हैं, अभी 10% गिरा अब घुस जाते हैं, अभी 10%। लेकिन पब्लिक को क्या पता कि यहाँ पे तो खेल चल रहा है, राइट। ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम देखिए कितनी वॉल्यूम, बड़े वॉल्यूम पे ये रेड कैंडल बनी है, राइट। तो देखिए अब 1 साल पे देखिए गिरता ही जा रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स में आपको नहीं रहना है। अगर आपके पास ऐसे स्टॉक्स हैं तो आप निकल जाइए। बट हाँ, दिस इज़ नॉट अ बाई सेल रिकमेंडेशन, दिस इज नॉट अ बाई सेल रिकमेंडेशन एट ऑल, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही जो भी मार्केट में बाई सेल करना है ये करिए। ये हमारा डिस्क्लेमर है, राइट। तो डिस्क्लेमर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिए। और बट आप सचेत रहिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या जो भी है आपका उनसे पूछिए। वो तो हमें पता है उनको कितना पता होगा, तब भी आप पूछिए उनको। दे आर सपोज टू नो बट डू दे लाइक। तो ऐसे ऐसे चल रहा है ये पंप एंड डंप स्कीम इंडेक्स में। थैंक यू।